बस मुझसे तो अब और नहीं झेला जाता। क्या सोचकर आई थी और क्या बनकर रह गई। क्या हुआ सुप्रिया, क्यों सुबह सुबह गुस्सा हो रही हो? भूख ही लगी है तो खाना खाओ। आप तो ना बस रहने दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलवाइए। अरे लेकिन हुआ क्या, बोलो तो। क्यों मेरी बीवी का गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ है? अपनी उस बहन का कुछ करिए। मुझे क्या इसीलिए ब्याह कर लाए थे कि मैं उसकी नौकरानी बनकर रहूं? सुप्रिया, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो तुमसे ज्यादा काम करती है। अरे वो है तभी तो तुम्हें आराम है। रहने दीजिए जी। और आप ये मत भूलिए कि आपके माँ बाप तो है नहीं, तो बड़ा भाई होने के नाते आपको ही उसकी शादी करनी पड़ेगी। तब कहाँ से लाओगे शादी और दहेज के पैसे? मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे इस घर से निकाल दो। और फिर मेरी 5 साल की दिया भी है, कल को मुझे इसके बारे में भी तो सोचना है। अपनी पत्नी का गुस्सा देख विक्रम धीरे से सुप्रिया के पास जाकर कहता है, अरे धीरे बोलो, शायद तुम ये बात जानती नहीं हो कि बाबूजी ने मरने से पहले ही अपनी आधी जमीन इस निधि के नाम कर दी थी। इसलिए उससे जितना प्रेम से रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। क्या? अगर ऐसा है तो 1 मिनट, दीवारों के भी कान होते हैं। आप जरा अपने कान इधर लाइए। सुप्रिया अपने पति के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन विक्रम बहुत खुश होता है। कीरतपुर गांव में 20 साल की निधि अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए अब वही उसका सहारा थे। लेकिन उसकी भाभी सुप्रिया एक तेज तर्रार महिला थी जो कि निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जमीन में हिस्सेदारी का नाम सुनकर अब सुप्रिया के मन में लालच आ गया और अब वो निधि से प्यार से पेश आने लगी। फिर एक रोज जब निधि रसोई में खाना बना रही थी तो सुप्रिया उसके पास गई। अरे निधि, मेरे रहते तुम ये सब क्यों कर रही हो? लाओ मैं खाना बना देती हूँ, आप तो बस आराम करो। भाभी खाना बस बन गया। सुप्रिया उदास चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है भाभी, बड़ी उदास लग रही हो? वो बात ही ऐसी है, दरअसल तुम्हारे भैया शहर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब तुम तो जानती हो खेती बाड़ी में उतनी कमाई नहीं हो पाती। लेकिन क्या भाभी, साफ साफ कहो। उन्हें बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। इन्होंने सोचा अपनी जमीन बेचकर ये कमी पूरी कर लेंगे, लेकिन तब भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो सोच रही थी अपने गहने गिरवी रख दूं। नहीं भाभी, वो गहने माँ के हैं। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए बहुत पहले ही बनाकर रख लिए थे। वैसे विक्रम भैया को जो कमी पड़ रही है उसके लिए आप मेरे हिस्से की जमीन बेच दो। जमीन बेचना तो मैं नहीं चाहती, लेकिन भैया की काम आएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर विक्रम और सुप्रिया बहुत खुश होते हैं और अगले दिन ही जाकर विक्रम वो जमीन बेच देता है और उससे मिलने वाले सभी पैसे रख लेता है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर सभी ट्रेन में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। सफर के दौरान निधि और दिया बहुत खुश थे। ये ट्रेन तो कितनी बड़ी है और इसमें झूलने में कितना मजा आ रहा है। आपको याद है भैया, हम बाबा से कितना लड़ते थे कि हमें भी कभी शहर घुमा लाओ, लेकिन वो हमेशा हाँ में ही टाल देते थे हमें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया जो आप मुझे भी अपने साथ शहर लेकर जा रहे हो, नहीं तो मैं तो अकेले गाँव में रहकर उदास ही हो जाती। निधि, तुम्हारे कारण ही तो हम शहर जा पा रहे हैं, फिर तुम्हें कैसे न ले जाते। और हाँ, अब वहाँ रहकर जी भरकर देख लेना पूरा शहर। ये कहकर विक्रम सुप्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इस तरह बातें करते हुए सफर कट गया और वो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आ पहुँचे। क्या यही शहर है भैया? यहाँ तो इस स्टेशन पर ही कितनी भीड़ है। इतने लोग तो हमारे पूरे गाँव में भी नहीं होते। इसीलिए तो इसे शहर कहते हैं, सपनों की नगरी। बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। हाँ भैया, भूख तो मुझे भी लगी है। वो देखो वहाँ ब्रेड पकौड़े मिल रहे हैं, आप वही ले आइए। नहीं, मुझे तो बहुत जोरों की आई है। मैं शौचालय होकर आता हूँ, तब तक तुम उस लंबी लाइन में लग जाओ। हाँ निधि, मैं भी दिया और इस सामान के साथ यहीं खड़ी होती हूँ, तब तक तुम ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। निधि ब्रेड पकौड़े लेने चली जाती है और इधर विक्रम और सुप्रिया दिया के साथ दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दरअसल निधि के भाई भाभी उसे छोड़कर जाने की फिराक में थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद अब निधि उन्हें बोझ लगने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान निधि लंबी लाइन में लगने के बाद सबके लिए ब्रेड पकौड़े पैक करवा कर ले आई, लेकिन लौटने पर उसने अपने भैया भाभी को वहाँ नहीं पाया। कमाल है, भाभी यहीं तो खड़ी थी दिया के साथ। ओह अच्छा, हो सकता है वो भी शौचालय गई हो। कुछ देर यहीं इंतजार करती हूँ। निधि उसी प्लेटफॉर्म पर बैठी रही, लेकिन काफी देर बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। आने दो आज भैया को, आते ही अच्छे से डांट लगाऊंगी। बेचारी निधि,
जिसने माँ बाप के जाने के बाद अपने भैया भाभी को ही माता पिता माना था, आज वही उसको अनजान शहर में अकेला छोड़कर चले गए। सुबह से रात होने को आ गई, तभी एक स्टेशन मास्टर उसके पास आया। बेटी, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहाँ अकेली बैठी हो। यहाँ किसी को लेने आई हो क्या? नहीं स्टेशन मास्टर जी, मैं तो अपने भैया भाभी के साथ गांव से शहर आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रेड पकौड़े लाने के लिए भेजा और जब मैं लौटी तो यहाँ कोई था ही नहीं। सुबह से शाम हो गई उनका इंतजार करते करते। बेटी, कई साल बिता दिए मैंने इस स्टेशन पर और मैंने कई घटनाएं होते हुए देखी है, और अगर कोई तुम्हें भूल कर गया होता या तुम उनसे बिछड़ी हुई होती तो वो अब तक वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाते। ये सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि असल में उसका सगा भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो दोनों जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं। नहीं विक्रम भैया, सुप्रिया भाभी, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसे ही 3 दिन बीत गए। निधि भूखी प्यासी दिन रात उसी स्टेशन पर बैठकर अपने भाई के आने की राह देखती। तीसरे दिन रामदीन उसके लिए भेलपूरी लेकर आया। बेटी, आज अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो शायद तुम्हारी उम्र की ही होती और मैं उसे यूं भूखा नहीं देख पाता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये भेलपूरी लाया हूँ, मेरी पत्नी ने बनाई है। निधि ने आंसू पोंछते हुए वो भेलपूरी खाई तो उसका मन काफी ठीक हो गया और वो रोते रोते कहने लगी, भेलपूरी बहुत अच्छी है, बस हल्की सी तीखी कम है। अच्छा चलो बेटी, अब घर चलो, और वैसे भी यूं स्टेशन पर अकेले रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। निधि रामदीन के साथ उसके घर चली जाती है। रामदीन की पत्नी सरोज ने उसे देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और निधि को अपनी बेटी की तरह सीने से लगा लिया। बहुत प्यारी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। निधि को उनके साथ बड़ा अपनापन लगा। अब निधि वहां रहकर घर के सारे कामकाज करती। वहां रहकर उसने सरोज से अच्छी भेलपूरी बनाना भी सीख लिया। एक रोज, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। मास्टर जी, मुझे काम दे दीजिए। बेटी, स्टेशन पर ही मेरी एक छोटी सी दुकान है, तुम उसमें खुद का काम शुरू करो और जो चाहो बना कर बेचो। निधि स्वादिष्ट भेलपूरी बनाने लगी थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी की दुकान लगानी शुरू कर दी। आइए आइए, चटपटी खट्टी मीठी भेलपूरी खाइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। रेलवे स्टेशन पर कुछ अलग सुनकर सब ग्राहक उस ओर खींचे चले आए और निधि की भेलपूरी चुटकियों में बिकने लगी। पहले ही दिन उसने 2000 की कमाई कर ली और अब वो दिन पर दिन तरक्की करती रही। एक रोज, तुम्हारी दुकान तो बहुत ही अच्छी चल रही है बेटी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में तुम एक बहुत बड़ी व्यापारी बन जाओगी। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है पापा। पापा शब्द सुनते ही रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। कई महीनों बाद निधि की उसी स्टेशन पर 5 दुकानें हो गई। वो रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी वाली के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस हो गई, जो कि महीनों के लाखों कमाने लगी। ये खबर मिलते ही सुप्रिया और विक्रम, जो अपना 80% पैसा उड़ा चुके थे, वो भागते हुए निधि के पास आए। हमें माफ करना निधि, वो उस दिन हम तुम्हें भूलकर आगे चले गए थे। हम बहुत खुश हैं कि तूने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन निधि ने दुकान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों से कहकर उन्हें वहां से बाहर कर दिया। साथ ही दोबारा नजर आने पर उन्हें जेल में बंद करवाने की धमकी भी दी। अब निधि दिल्ली में रामदीन के घर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी।